राधे राधे। कैसे हैं आप? आज आपको मैं श्रीमद् भागवत सुख सागर का छठा अध्याय और आखिरी महात्म है, छठा महात्म। कल से हम स्कंद शुरू करेंगे। जो सप्ताह का भागवत आती है तो वो उसी से ही होती है, तो कल हम वो शुरू करेंगे। आज मैं आपको छठा अध्याय महात्म का सुना रही हूँ। सप्ताह पारायण की विधि का वर्णन है इसमें। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। श्री संकादिक बोले, हे नारद, अब आप सप्ताह पारायण की विधि का वर्णन सुनिए। सप्ताह पारायण की विधि मनुष्यों के धन पर निर्भर है। इस पारायण में एक विवाह के समान धन व्यय किया जाता है। इसके लिए उत्तम मास भ्राद, अश्वनी, कार्तिक, अगहन, आषाढ़ तथा श्रावण है। इन महीनों में श्रोतागणों को कथा श्रवण करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। इन महीनों में भद्रा और व्यतिपात आदि को बचाना चाहिए। इस कथा के आरंभ से प्रथम सब नगर ग्रामों तथा गृह गृह में, घर घर में इसका समाचार भेज देना चाहिए, जिससे सभी को यह सूचना हो जावे कि कथा से सम्मिलित होवे। स्त्री, शूद्र, विरक्त, वैष्णव, हरिजन सभी को निमंत्रित करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कथा श्रवण का स्थान नदी का तट, तीर्थ स्थान, वन में अथवा अपने घर में उत्तम होता है। उस स्थान को भली प्रकार सजाकर, बुहार कर, लीप पोत कर, धोकर गेरू अन्न आदि से चौका बनावे और उस स्थान पर स्वच्छ सुगंधित युक्त केले के कंबों तथा ताम्र के पत्तों से सजावे और कथावाचक के लिए सुंदर मंडप जो पत्र, पुष्प, फल और झंडियों आदियों से सजा हुआ हो उसे बनावे। वक्ता के लिए उत्तम व्यास गद्दी पर लगावे। वक्ता यदि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे तो श्रोतागण पूर्व की ओर मुंह करके बैठे। वक्ता श्रोता दोनों मध्य में पूर्व दिशा अवश्य सजानी चाहिए। वक्ता पुरुष विष्णु भक्त, विवेकी और दृष्टांत देखकर समझाने वाला विद्वान ब्राह्मण हुए। लंपट, लोभी, नास्तिक ऐसे ब्राह्मण को वक्ता न बनाना चाहिए। वक्ता कथा प्रारंभ वाले दिन में प्रथम दिन और कराले, फिर कथा के मध्य में करावे। श्रोतागण आरंभ से 2 घड़ी पूर्व शौच आदि के नित्य क्रियाओं से, संध्या बंधन आदि से निवृत्त हो कथा का स्थान सजावे और प्रथम कथा आरंभ होने पर पहले श्री गणेश जी का पूजन होना चाहिए। दोस्तों, आज इस छोटे में सप्ताह पारायण की सारी विधि दी गई है कि किस तरह से आपको करना चाहिए, ये कथा प्रारंभ कैसे करनी चाहिए, किस उससे। आज के महात्म में सारा निचोड़ यही है कि किस तरह से हमें ये पूजा करनी चाहिए और जो सप्ताह महात्म है और जो सप्ताह का स्कंद है श्रीमद् भागवत का, वो कैसे शुरू करना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ किताब का पढ़ा हुआ ही सुनाती हूँ। मैं उन गुरुओं जी की तरह सप्ताह पारायण नहीं सुना पा रही हूँ, ना मैं सुना पाऊंगी उनकी तरह। तो जो श्रीमद् भागवत की सुख सागर में अध्याय हैं आपके स्कंद में, मैं वो आपको सुनाऊंगी पढ़कर। तो आप वो ही सुनिए और इसका लाभ उठाइए। ये भी वो ही सप्ताह पारायण की तरह है, क्योंकि मैं पूरा ही भागवत आपको सुनाना जा रही हूँ। और उसका है कि उनको नमस्कार करके प्रदक्षिणा तथा कीर्तन होना चाहिए। धूप, दीप, चंदन आदि से श्रीमद् भागवत की पूजा होना चाहिए। नारियल का फल भेंट करना चाहिए। उसके बाद पूजा होनी चाहिए और सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा माला से सुशोभित होना चाहिए। फिर नियम पूर्वक श्रवण का वचन लेकर वक्ता के सम्मुख बैठे और शक्ति ब्राह्मणों को धन देकर 12 अक्षर का जाप करे। विद्वान वक्ता सूर्योदय की कथा आरंभ करे और सूर्योदय से कथा आरंभ करे और 3:30 पहर तक मध्यम स्वर में भली प्रकार समझकर कथा कहे। मध्याह्न में 2 घड़ी कथा विश्राम करे और कथा के मध्यकाल में मूत्र आदि भी न ले और अल्पाहार करें, मतलब कम आहार खाएं। एक समय सूक्ष्म भोजन करें और निराहार रहें और अति उत्तम फल आदि घी दूध पी कर ही रह सकते हैं। उपवास की अपेक्षा स्वल्प आहार करके रहना उत्तम है। संकादिक जी कहते हैं, नारद जी, जिस पुरुष ने विष्णु मंत्र की दीक्षा नहीं ली वह नास्तिक है, कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। श्रोता को ब्रह्मचार्य में रहकर भूमि पर शयन करना चाहिए। पत्तल पर भोजन करे और दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न आदि बासी अन्न, काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ आदि मोह को छोड़ दे और निर्धन, रोगी, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन सन्यासी इस कथा का श्रवण करें। तो आज की इसमें सारा कुछ वही है कि जो सूजी बोल रहे हैं कि कथा श्रवण करने से पहले किस किस तरह से कैसे कथा करनी चाहिए और कैसे सुनने वाले को कैसे करना चाहिए, और जो
सुना रहे हैं उनको किस तरह से आहार लेना चाहिए। इस प्रकार समझा रहे हैं कि सप्ताह पारायण किस तरह से भागवत कथा सुनाई जाती है। तो आज की कथा में यही है, पूरा निचोड़ यही है कि नारद जी और सूत जी सारा कुछ सुना रहे हैं कि किस तरह से इसका श्रवण करें। और दोस्तों, कल मैं अब आपको जो सुनाऊंगी ये है सुख सागर का प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय। राधे राधे। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय। मैं आपसे फिर से कहूँगी, अगर आप पूरा सुख सागर और ये स्कंद सुनना चाहते हैं सप्ताह पारायण का, मैं सप्ताह पारायण वाला नहीं सुना रही हूँ, पूरा सुख सागर के सारे स्कंद आपको सुनाऊंगी। तो अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे इसको सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को, और लाइक कीजिए, ताकि समय पे आपको मेरे सुख सागर सुनाने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। राधे राधे।